नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव 100% यहीं से आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन, और इससे बाहर इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के और क्वेश्चन के ऊपर, इसमें पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सबको पता ही है, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव। पहला जो है क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव में, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल की दो शाखा के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है कि मानव भूगोल के दो शाखा के नाम लिखने बोला गया है। यह क्वेश्चन देखिए जैक बोर्ड में 2024 में पूछा गया है। तो मानव भूगोल के दो शाखा का नाम क्या है? पहला है आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, बहुत सब है, इसमें से आपको दो सब लिखना है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है। यह क्वेश्चन 2019 में जैक बोर्ड में पूछा गया था। किसने लिखा है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक है वो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो पॉल विडाल डिलावालास है। आगे क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक कौन है। मानव भूगोल का जनक कौन है? तो मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडजेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या कहा गया है? कहा गया कि रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन 2015 और 19 में पूछा गया है जैक बोर्ड में। तो इसका उत्तर देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह जो परिभाषा है यह रेडजेल के अनुसार दिया गया है। ये था ज्योग्राफी चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब लघुत्तरीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन 2009 और 2014 में पूछा गया। तो इसका आंसर देखते हैं। मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में क्या है? भूगोल जो है कि मानव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसमें कि मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध कैसा है। इसमें जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक क्रियाएं, बस्तियां और परिवहन आदि का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। और इसका जो विश्लेषण किससे किया जाता है? जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक क्रियाएँ, बस्तियाँ और परिवहन आदि का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। इसमें ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? अगला लघुत्तरीय प्रश्न जो है निश्चयवाद क्या है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2013 और 16 में पूछा गया और जैक बोर्ड में 2018 में। तो निश्चयवाद का मतलब है कि इस दुनिया में होने वाले हर चीज़ कोई कई कारण से होता है। देखिए, निश्चयवाद का सीधा सा मतलब है कि इस दुनिया में होने वाला हर चीज़ कोई कारण से ही होता है। हम जो भी करते हैं वह पूरी तरह से पिछले कर्मों, परिस्थितियों और नियमों से तय होता है, और हम जो भी करते हैं वो पहले से तय रहता है। यानी कुछ भी बिना वजह नहीं होता है, और ये जो कुछ भी होता है वो बिना वजह नहीं होता है। आई होप बहुत अच्छे से आप सब समझ गए होंगे। ये थे ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लघुत्तरीय प्रश्न इम्पॉर्टेंट। और अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। 2013, 2017, 2018 में लगातार पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो इसका आंसर देखते हैं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विकसित है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य और उसके प्राकृतिक परिवेश के परस्पर संबंध का अध्ययन करना है। और मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र आते हैं। पहला क्या आता है? जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या को वितरण, घनत्व, वृद्धि, संरचना का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल में किसका? तो जनसंख्या को वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्थिक भूगोल। उत्पादन, उद्योग, कृषि, खनन, व्यापार, परिवहन आदि का इसमें अध्ययन करते हैं। अगला को पॉइंट नंबर 3 क्या है कि सांस्कृतिक भूगोल। इसमें भाषा का ज्ञान, कला, धर्म, परंपरा, संस्कृति, प्रदेशी का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल में राज्य, सीमाओं, भूविज्ञान, भू राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। पाँचवा पॉइंट क्या है कि बस्ती का भूगोल। ग्रामीण एवं शहरी बस्ती की उत्पत्ति, विकास और वितरण का अध्ययन करते हैं इसमें। अगला क्या 6 पॉइंट है परिवहन एवं संचार भूगोल। विभिन्न यातायात संसाधन और संचार माध्यम का भौगोलिक विश्लेषण करते हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, आप सब लिख लीजिए। अगर PDF चाहिए आप सबको तो हमारे टेलीग्राम चैनल में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संभववाद क्या है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो संभववाद यह एक भौगोलिक विचारधारा है। संभववाद जो है एक भौगोलिक विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण की सीमा के भीतर रहते हुए भी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार प्राकृतिक परिस्थितियों को बदल सकता है। ठीक है, संभववाद विचारधारा के अनुसार जो है मनुष्य जो है अपने पर्यावरण के सीमाओं के भीतर ही रहकर अपने आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार प्रकृति को बदल सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। इस सिद्धांत को विडाल डिलावलास ने प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? तो विडाल डिलावलास ने। यह पर्यावरण निरूपणवाद के विरुद्ध प्रक्रिया रूप में विकसित हुआ। और यह जो विचारधारा है निश्चयवाद जो है विचारधारा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। अब इस चैप्टर से जुड़े ज्योग्राफी चैप्टर 1 से जुड़े मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल, क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? यह क्वेश्चन 2010 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो यह कहा गया था कुमारी एन सैंपल के अनुसार। ऑप्शन नंबर जो बी है सी है वह राइट आंसर। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिया शब्द किसने गढ़ा? ज्योग्राफिया जो शब्द है वो किसने गढ़ा? तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो इरोटोस्थनीज ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? जो संभववाद का जो शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम लुइसन फेवरे ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ख है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद जो अवधारणा है उसमें किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ये क्वेश्चन 2017 में बिहार बोर्ड में पूछा गया। तो संभववाद अवधारणा में जो है कि प्राकृतिक और मानवीय घटक इन दोनों को महत्वपूर्ण माना गया। संभववाद अवधारणा में जो है मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर जो ख है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? जैक बोर्ड में 2012-2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वह है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर जो क है वह राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 13, 16, 18 में पूछा गया है। तो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वह ग्रिफिथ टेलर है। ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिकन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद जो थे उसके विचारक कौन थे? जैक बोर्ड में 2014 में पूछा गया है। तो नियतिवाद के जो विचारक थे वह थे इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? यह क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2019 में पूछा गया था, तो वो रेड जेल के ने लिखा है। ऑप्शन नंबर जो ख है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसने कहा कि प्राकृतिक मानव का दास है? किसने कहा था जो कि प्राकृतिक जो है मानव का दास है? तो एलन सैम्पुल ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो ग है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा है जो एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में पसंद की यह जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चंद्रमाओं से चट्टानों के पत्थर के नमूने ये भौगोलिक सूचनाओं का जो है स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ग जो है वह राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो जैव भूगोल जो है मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ख है वह राइट आंसर। और ये थे यह वीडियो यहीं तक था, द एंड हो गया। ये क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी चैप्टर 1 का। ज्योग्राफी चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और जैक बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सब यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।